हाँ सीपी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर, चीयर्स सर। अल सुकून बिन खुशी। म्यूजिक, अरबी म्यूजिक चला। चीयर्स। आप कहाँ से लाए हैं सर? ऐसी मैं दुबई से यू टर्न ले लिया मैंने। फरीदाबाद से। नहीं वो नहीं, वो तो अल फला है। नहीं यार, ये अभी आपने दुबई से यू टर्न लिया। पाकिस्तानी मतलब आप सोच नहीं सकते, वो भाई अपना एक आइलैंड तैयार कर रहे हैं अलग से। जब से ट्रम्प ने बोला है कि हम यहाँ से तेल निकालेंगे, तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान एक आइलैंड तैयार कर रहा है। और वो नदी के बीच में। हाँ मतलब ये है रावी नदी किसमें, झेलम कौन सी? रिवर इंडस के पास में है। हाँ। और सिंध का जो एरिया लगता है ना कोस्ट, वहां पे। और इनका है कि हम वहां से तेल निकालेंगे। तो आइलैंड क्यों बना रहे हैं? उसमें करेंगे ना गड्ढा वड्ढा करके। उनका है कि 30 फुट हम उसको, मतलब 30 किलोमीटर वो लंबा होगा, और उसमें हम 25 कुएं मतलब ड्रिल करेंगे। ये प्लान है इनका। और वहां से फिर हम तेल निकालेंगे, फिर उसे बेचेंगे हम, क्योंकि ट्रम्प ने बोला था ना कि मैं करूँगा तेल है। हाँ, तो ऐसा ये लोग प्लान कर रहे हैं। बट एक मजे की बात ये है, 2019 में भी इन्होंने सेम जगह पे ड्रिल किया था, कुछ निकला नहीं था वहां से। फिर कर रहे हैं। एक्सॉन मोबिल जो है ना, एक्सॉन जो बहुत बड़ी तेल की कंपनी है, ये पाकिस्तान से भाग गई है। ठीक है। तेल निकालते निकालते उसका तेल निकल गया। उसने बोला धन्यवाद, मैं जा रहा हूँ। हाँ। और भी कई कतर वतर वाले पता नहीं कितने लोग आए थे पाकिस्तान में तेल ढूंढने के लिए, मिला नहीं। पर पाकिस्तान में अगर कोई तेल निकाल सकता है पाकिस्तानियों को, आसिम मुनीर बिल्कुल ठीक आदमी है। पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत कराए। ऊपर वाले ने बोला, अल्लाह ने, कि तू जाके इस कौम का तेल निकालेगा। इस कौम के तेल काफी लोग पहले निकाल चुके हैं, तो सबको लगा कि अब इन तिलों में तेल नहीं है। आसिम मुनीर ने बोला, नहीं साहब आप निकाल। जैसे गन्ने को डालते, जरा गन्ने का इमेज दिखाना, जरा गन्ने को जैसे मोड़ के डालते हैं ना मशीन, एकदम एंड तक ना, एंड तक की आखिरी, वो आसिम मुनीर काम करेगा पाकिस्तानी कौम का, तो तेल निकालेगा। जब एंड में गन्ने को करते हैं उसमें वो नींबू भी रखता है थोड़ा सा। नहीं, वो इसलिए लगाता है नींबू और पुदीना, कि आप बोलें कि क्या लगा रहे हो, ये बात फालतू की चीज, तो वो आपको दिखाने के लिए थोड़ा नींबू लगा के फिर दोबारा। कि नींबू के लिए। जो सवाल है वो ये है, सवाल जो है मेरा, सवाल ऐसे पर वो बोलता है ख्वाजा आसिफ, सवाल वो जो है, वो जो सवाल है, वो जो है कि ये अगर पेट्रोल डीजल वहाँ सस्ता हो गया, तो एक पाकिस्तान का ही वीडियो है, टैंक पलट गया था पेट्रोल वगैरह का, तो उसमें से सब लूट रहे थे पेट्रोल। हाँ। कितने वहाँ माचिस जला दी। और लूट रहे थे टैंक में से, और किसी ने वहाँ सिगरेट विगरेट के लिए जला दिया। ब्लास्ट। पता नहीं यार क्या चक्कर। कि ट्रम्प का इतना इन्फ्लुएंस कैसे है कि उसने एक स्टेटमेंट दिया और ये अपना आइलैंड तैयार करने लग गए। इन्फ्लुएंस नहीं है। देखो, मैं अक्सर समझाता हूँ ना आपको, पाकिस्तानी जनरल्स का या पाकिस्तानी गवर्नमेंट का आपको कैरेक्टर समझना पड़ेगा, उनका चरित्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना। देखिए ऐसा है, इनको वेस्ट का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वेस्ट के बिना पाकिस्तान विल नॉट एग्जिस्ट। पैसे के लिए वेस्ट चाहिए। इनके बच्चे सारे वेस्ट में सेटल्ड हैं। आप इनके कोई भी कोर कमांडर ले लीजिए, इनके रिश्तेदार कहां पे सेटल्ड है जरा पता लगाइए। मोस्टली वेस्ट में है सारे। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत पढ़ाई में शार्प है, दिमाग तो है नहीं इनका, ऊपर से नीचे तक किसी का दिमाग नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये पैसे वैसे देके यूनिवर्सिटी में घुस जाते हैं, फिर बोलते हैं हमने लंदन में पढ़ाई करी, हमने यहाँ पे पढ़ाई करी, वहां पे जो फर्जी टाइप के, और बड़े बड़े अपने महल बना के। सो दिस इज अ डेन ऑफ करप्शन। ये जो आप कह रहे हो ना, आइलैंड बनाया, अब कुछ नहीं पता, अगर ये आइलैंड बन गया मैन मेड, अभी तो अनाउंस करा है उन लोगों ने, अब बनने में तो सालों लगेंगे। इसके ऊपर कुछ नहीं, इस आइलैंड के ऊपर जनरल्स को प्लॉट काट के दे देंगे ये लोग। देखो तेल तो निकलना नहीं है इसमें से। अच्छा, वो तो भी हम डिस्कस कर हाँ, चुके हैं। इसमें भी प्लॉट हो जाएगा। पता लगा कि बोलेंगे साहब ये 5 एकड़ का है, ये इनका है। कौन सा? ये आसिम मुनीर साहब का ही प्लॉट है। उसके ऊपर वो कोने वाला करनी है, वो पूरा आइलैंड ले लेगा सर मेरे हिसाब से। हाँ, तो मतलब इसका कुछ लेने देना नहीं है। अंडरग्राउंड छुपने के लिए भी बना सकते। हाँ, क्या बात है। ये बात है कि गोपाल जी कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड में छुप सकता हो उधर ही। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे ही है, बस कर रहे हैं अपने। मुझे नहीं पता ये लोग। देखो पाकिस्तान की ये केकड़ा था इनका, एक ऑयल वेल ना, केकड़ा। पाकिस्तान में तेल है, पहली बात एक सुनो, तेल है, एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये बात सच है। हाँ। कि
लेकिन वो उस क्वांटिटी में नहीं है जिस क्वांटिटी में पाकिस्तान भी अपना 90% 95% ऑयल बाहर से मंगाता है। ठीक है। तेल जब आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बना था उस दिन तो तेल नहीं था। तेल तो लाखों करोड़ों साल से होगा। तेल की पहचान करना इतना मुश्किल नहीं, और पाकिस्तान में 30-40 साल से काम चल रहा है। ये कंपनी आएगी तेल देखेगी, ये कंपनी आएगी तेल देखेगी। तो क्या पाकिस्तान में तेल है? हाँ, ठीक है। पहली चीज, क्या भारत में भी तेल है? हाँ, भारत में भी तेल है। क्या भारत के पास इतना तेल है कि भारत अपनी जरूरतें पूरी कर ले? नो। ठीक है। उसी प्रकार से, उसी तरीके से क्या पाकिस्तान के पास इतना तेल है कि अपनी जरूरतें पूरी कर ले? नो। ना भारत के पास है, ना पाकिस्तान के पास है। कल अगर कुछ नया अजूबा निकल गया, कोई मुआवजा हो गया, कोई जादू हो गया, वो अलग बात है। आज की तारीख में ट्रंप ने इनको चूरन दिया। और इनको भी पता है, ये जो काम कर रहे हैं ना, दे ऑल्सो नो कि चूरन ही है। 100% यार, पिछले 40 साल से कुछ नहीं मिला। इमरान खान ने भी तो यही शगुफा छोड़ दिया था कि केकड़ा में तेल मिल रहा है, केकड़ा में तेल मिल रहा है। कुछ नहीं, केकड़ा ही निकला, वहां से तेल निकला नहीं। ऑफ द कोस्ट ऑफ कराची तेल निकल रहा है तेल। मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान में क्रूड ऑयल है, वो उस क्वांटिटी का नहीं है और उस क्वालिटी का नहीं है जिससे कोई टेंजिबल डिफरेंस हो। 90-95% पाकिस्तान को बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा, जैसा कि भारत करता है। भारत में भी तेल है, लेकिन भारत का भी तेल उस क्वांटिटी और क्वालिटी का नहीं है जिससे भारत का काम चल सके। थोड़ा बहुत हो जाता है, वैसे थोड़ा बहुत पाकिस्तान का भी हो जाता है। तो ये जो खुशियां मनाना के साथ अब ये हो गया तो अब तो ये हो गया और ट्रंप ने बोल दिया, ट्रंप के बोलने से तेल नहीं निकलता। तेल तब निकलता है जब तेल हो। और उसे खुद नहीं पता कि वो तो कुछ भी बोलता है। मतलब देखो, आप एक बात समझो, अगर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मात्रा में तेल निकलता है, ठीक है, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये। हाँ, हाइपोथेटिकल। अगर पाकिस्तान, अगर है बहुत बड़ा, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तेल निकलता है, तो उसका सबसे पहला जो हकदार होगा वो चाइना होगा। चाइना छोड़ेगा नहीं। देखो, अमेरिका बहुत दूर है और अमेरिका की रिलेशनशिप पाकिस्तान से ट्रांजैक्शनल है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शनल है। अमेरिका कहता है ठीक है यार, इस काम में ना 4-5 हज़ारें जाने जाएंगी, और 1000-5000 अगर जाने, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली 5000 अगर जानी है, तो यार पाकिस्तानी क्यों जाए, हमारी क्यों जाए? इसलिए तो पाकिस्तानी रोते हैं कि हमारे 80,000 1 लाख लोग मर गए। वॉर ऑन टेरर में हमारे इतने लोग मर गए। किसने बोला था मुंह मारने के लिए? किसने बोला था हाथ फैला के पैसे पकड़ने के लिए? पाकिस्तानी गए, अमेरिकन से भीख मांगी, अमेरिकन ने पैसे दिए, पैसे के साथ उन्होंने काम दे दिया, काम करते करते लोग मर गए। अब रो क्यों रहे हो? अगर डे 1 से पाकिस्तान मना कर देता कि हम तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ते, जाओ भाड़ में, हम नहीं लड़ेंगे, तुम्हारा ओसामा का हेडेक है यार, तुम्हारे ओसामा बिन लादेन के बीच की बात है, हमारा लेना एक ना लेना दो। तुम हमारी तरफ से ओसामा बिन लादेन को कल मार रहे हो, अभी गोली मार दो, हमारे पास मत आओ। नहीं, उस समय मुशर्रफ था, मुशर्रफ ने ओके कर दिया। मुशर्रफ ने क्यों ओके करा? क्योंकि पाकिस्तान एक बार पहले फिसल चुका था पैसे के चक्कर में। अच्छा, वो जब जियाउल हक बॉस था पाकिस्तान का। तो इनका इतिहास है पैसे लेके अपने लोगों को मरवाना। आपको एक बात पता है, पाकिस्तानियों जाके चेक करो। आई वॉन्ट द एडिटर टू फाइंड दिस आउट एंड पुट इट, लगाए सामने, और मैं पाकिस्तानियों आपसे कह रहा हूं जाके चेक करिए। ये चैनल तो हमारा ब्लॉग्ड है पाकिस्तान में, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं देख सकते तो दुबई वाले आप जरा भेजिएगा। परवेज मुशर्रफ ने 4000 पाकिस्तानियों को बेच दिया। किसको? अमेरिकन को, ये बोल के कि अलकायदा वाले हैं। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मतलब यूएस टेररिस्ट के लिए सर्च कर रहा था। यूएस ने पाकिस्तान को काम दिया कि तुम अलकायदा वाले पकड़ो, तुम्हारे इलाके में अलकायदा वाले बहुत हैं, तो तुम एक काम करो, तुम अलकायदा वाले पकड़ो, और जब तुम अलकायदा वाले पकड़ लोगे, ठीक है, तो हमें दे देना, तो हम तुम्हें हर एक अलकायदा वाले के लिए कुछ $1000 देंगे। उसने बोला डन सर। तो पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तानी आर्मी हैज डन दिस। जैसे कोई कबाब बेच रहा है सड़क पे, अपने बंदे भेज दिए। नहीं, अपने बंदे भेजे। क्या तुम अलकायदा के हो? कह रहे साहब अलकायदा। अब उसने बेचारे ने सुना नहीं अलकायदा क्या होता है। कबाब वाला गरीब आदमी है, रेडी चला रहा है कबाब, अलकायदा। देखो अलकायदा अंदर 4000 पाकिस्तानी, जिनमें से मैक्सिमम लोगों का, वो गरीबों को यही नहीं पता था कि अलकायदा होता क्या है। हाँ, ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा, बट दे नॉट अवेयर यार, मतलब अनलेटर्ड है, इलिटरेट है, नहीं पता। चलते फिरते किसी को भी उठा लिया। खूब मुशर्रफ ने और खूब पाकिस्तानी फौज ने अरबों डॉलर बनाए पाकिस्तानियों को बेच के। और ये पाकिस्तानी, आई थिंक डॉन न्यूज की खबर है जो हमने कौन सी दिखाई, आई डोंट नो, बट मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा एडिटर को कि आप दिखाइए। और
इसका जो लिंक है जरा डाल देना, क्योंकि कल फिर पाकिस्तानी बोलेंगे मेजर आपने तो हिंदू हैं इसलिए आपने साजिश। ठीक है। हाँ। एक बहुत ही बढ़िया इंसिडेंट हुआ है। एक ना एक्स CIA ऑफिसर हैं जॉन, तो पूरा नाम बता। जॉन तो बड़ा कॉमन जॉन, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा शायद। तो KIRIAKOU। KIRIAKOU किरियोकू, दिखाना जरा। वही है। US ब्लॉग्ड कहाँ पे भाई? ये फर्स्ट उसमें। अच्छा, मैं भी बिना चश्मे के, कॉन्फिडेंस देखो मेरा। हाँ, किरियाकू, जॉन किरियाकू। तो इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि अभी कभी भी अगर ना वॉर होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हारेगा वो वॉर को। उसके बाद पाकिस्तानियों को बहुत मिर्ची लगी, उन्होंने बोला कि माफ़ी मांगो इस चीज़ को लेकर आप हमसे। तो उन्होंने इस चीज़ पे एक बयान दिया, मतलब वो आर्टिकल लगवा देते हैं। हाँ। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं माफ़ी मांगने वाला, अपने शब्दों में बोला उन्होंने ये चीज़। तो अब इसमें सवाल ये है कि पाकिस्तान, और उन्होंने ये बोला, हाँ यही बोला बस। आगे तो बता यार, पर प्यार से बताना, ये फैमिली चैनल है। मैं कैसे उसको करूं? उसने बोला उस कागज से मैं, हाँ अपनी अब तो डिटेल में मत जाइए, ये ना निपेंद्र वाली बात मत करना। ये तुम नहीं मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ, अश्लील टाइप की बातें अपनी, मुझे मिल नहीं पा रहे शब्द। मैं बता देता हूँ कि हम लोग बेसिकली आई विल यूज इट एज टॉयलेट पेपर। हाँ तो इसमें ये नहीं बात कर सकता ना टॉयलेट पेपर अपनी, क्या विस्तार में, क्या व्हाई डू यू वांट टू गो इनटू डिटेल? सॉरी, माफी। ये देखो, माफी, सब ड्रामा है, सब ऐसे लोग हैं यार। एक एक्स CIA अगर, मतलब एक एक्स CIA का अगर कोई भी पर्सन एक स्टेटमेंट दे रहा है, तो उससे पूरी पाकिस्तान को इतनी क्या दिक्कत होगी कि नहीं माफी मांगो हमसे। अभी US ने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकाली जिसमें उसने ये बोला कि भाई कि ये जो लड़ाई थी 4 दिन की, पाकिस्तान जीत गया। हमारी तरफ से तो किसी ने रिएक्ट नहीं करा। नहीं, कोई जीरो रिएक्शन। क्यों रिएक्शन देना यार? देखो, इंडिया को सच्चाई पता है। अभी 2 कौड़ी के पाकिस्तानियों को हम कन्विंस करेंगे, और यही अमेरिका। कल इंडिया बोल दे कि $20 अरब के जहाज खरीद रहे हैं, ठीक है, ट्रम्प बोलेगा कि इसने बिल्कुल मीनार पाकिस्तान टूट गया, मैंने पर्सनली जाके देखा है कि मीनार पाकिस्तान पर बम मार दिया था। ये सब पैसे का वैसे का खेल है। देखो, इसमें हम लोग ज्यादा इंप्रेस नहीं होते। बट इसमें कुछ ऐसा भी है कि मे बी जब तक इंडियंस बोल रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानियों को मारा, तो वो इस चीज को डिनाई कर देते हैं। बट अगर कोई बाहर का बोल रहा है, देखो सुनो, बाहर का बोले अंदर का बोले, हाँ, एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तानी स्टेट ऐसा है जो एक कोई नॉर्मल पाकिस्तानी, ठीक है ना, कोई भी नॉर्मल पाकिस्तानी वो अपना वजूद डिनाई कर चुका है। मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे किशन लाल की औलाद हैं। हाँ। पाकिस्तान में 25 करोड़। आप किसी से पूछो, कोई कहता है कि हमारे बाप दादा सऊदी अरब से आए थे, कोई कहता है हमारे बाप दादा कहीं और से मिडिल ईस्ट से आए थे, वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ घोड़े में बैठ के प्लास्टिक की तलवार लेके। कोई ये कहता है कि हमारे समरकंद से हैं, कोई कहता है ईरान से, कोई कहता है तुर्की से, ठीक है। और नाम उनके सेठी, रंधावा, भट्ट, राठौर, भट्ट, ठीक है, यही वाले हैं। ये सारे के सारे लोकल हिंदू नाम है उनके या सिख नाम है। बट कुछ फेक भी करते हैं, शेख लगा लेते हैं हमने आगे पीछे। नहीं, शेख तो मिल्क शेक वाला भी हो सकता है। हाँ। बट एक जस्ट इमेजिन, वो बंदा कह रहा है कि उसका जो नाम है, ठीक है, उसका नाम वड़ाइच है, ठीक है, सरनेम उसका वड़ाइच है, और वो बड़े फक्र के साथ कह रहा है सोशल मीडिया में कि मेरे जो बाप दादा थे ना, हाँ, वो तजाकिस्तान से, पता नहीं उज्बेकिस्तान कौन से स्थान से आए थे। कोई संधू है, ठीक है, वो ठीक है, अपने आप को अरब बता रहा है, ठीक है। कोई बाजवा है, जैसे इनका आर्मी चीफ था बाजवा, वो अपने, पता नहीं क्या अजीब, इनका कोई मेंटल डिसऑर्डर है। एनीवे, मैं जो मेन चीज पे आ रहा था, व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट? आई वाज टॉकिंग कि चाहे अंदर का बोले बाहर का बोले, ये इनको देखो, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी डिनाई कर दी। मैं यही तो बोल रहा था। ये अपने आप को अरब बताते हैं किशन लाल की औलाद, बोलते हैं अपने आप को अरब। तो जो आदमी अपने वजूद को डिनाई करता है, आपको क्या लगता है वो ऑपरेशन सिंदूर मानेगा? पाकिस्तानियों ने अपनी आइडेंटिटी डिनाई, ये जो पूरा पाकिस्तान का ये बना है, जो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड एक नैरेटिव है विच इज कॉल्ड पाकिस्तान, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दे डिनाई देयर रूट्स।
दे डोंट क्लेम द इंडस वैली से। कोई है बेचारे 2-3 पागल टाइप के यूट्यूबर जो बोलते रहते हैं इंडस वैली, वरना ये तो सारे के सारे डेजर्ट में पैदा हुए थे, फिर अचानक भटक। अच्छा, इट इज द ईस्टर्न एज ऑफ द मिडिल ईस्ट। पाकिस्तान इज नॉट इन साउथ एशिया। पाकिस्तान साउथ एशिया का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान इज द ईस्टर्न एज ऑफ द मिडिल ईस्ट। आप थोड़ा सा समझिए, उनको थोड़ा उनको रेत फ्लेवर आ रहा है, फ्लेवर, उनको फ्लेवर ही चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। एक टर्किश ड्रामा, हाँ ठीक है, हाँ, वो पता नहीं क्या नाम था उसका, वो भूल गया था, वो एर्दुगुल गाजी, ठीक है। एक ड्रामा पूरे पाकिस्तान का उसने कल्चर बदल दिया। पाकिस्तानियों को, इमरान खान ने खुद बोला कि ऐसे ही थे और हम लोग ऐसे ही थे और ये हमारा असली कल्चर है। स्कूल में फैंसी ड्रेस की शो होने लगी, बच्चे प्लास्टिक की तलवार लेके एर्दुगुल गाजी बन रहे हैं। वो एक टीवी सीरियल है, लोग पागल हो रखे हैं, इनकी अपनी दुनिया है वो, दे आर लाइक दैट। अब बांग्लादेश जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फॉलो कर रहा है, पाकिस्तान के पीछे पीछे चल रहा है। पहले हिंदूज टारगेट पे थे बांग्लादेश में, अब इन्होंने अहमदियास को टारगेट पे लेना स्टार्ट किया है और इनकी डिमांड है कि इनको नॉन मुस्लिम घोषित किया जाए और वहां पे शरिया लाया जाए। सरिया है वो, हाँ, सरिया हाँ, लाया जाए, तो ऐसा इनकी डिमांड है। एक टाइम पे ये पाकिस्तान से अलग हुए, तो आज की डेट में पाकिस्तान को क्यों फॉलो कर रहे हैं, और जैसा पाकिस्तान वैसा ही क्यों कर रहे हैं? ये पाकिस्तान को फॉलो नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान को कभी फॉलो नहीं कर रहे थे। हुआ ये है कि जमाते इस्लामी हर जगह है, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, ठीक है। एक कॉमनैलिटी इनकी जमाते इस्लामी की है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पहले से हो रहा था, लेकिन इसको बढ़ावा दिया मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहा है और जमाते इस्लामी उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। तो अगर आपको स्टिक अराउंड करना है पावर में, तो आपको ऐसी फोर्सेस अनलीश करनी पड़ेंगी जो कि बिल्कुल हवा पानी कर दे, बिल्कुल जिसको कहते हैं पतंग उड़ा दे वहां पे। तो आपने बोला कि अहमदी, आज से पहले नहीं बोल रहे थे, आप बोल रहे हैं कि अहमदियों को आप नॉन मुस्लिम घोषित करो। अब नॉन मुस्लिम घोषित करने का क्या मतलब है कि यानी कि वो अपनी कब्रों में कुरान की आयत नहीं लिख सकते, वो अपने घरों पे नहीं लिख सकते, वो अपने जो इबादत गाह हैं उनको मस्जिद नहीं बोल सकते, ठीक है। यानी कि वो वहां पे बैरिड नहीं होंगे जहां पे नॉर्मल। आप अगर पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस 20 पढ़ेंगे और आप पूरे के पूरे इस चीज को उस नजरिए से अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने क्या करा है अहमदियों के साथ, बांग्लादेश में देखो ये मोहम्मद यूनुस चला जाएगा 6-8 महीने में बाहर, लेकिन ये जो छोड़ देगा ना बांग्लादेश में, ये चीज बांग्लादेश में आग लगा देगी कि ये नॉन मुस्लिम है। अरे तुम्हें क्या लेना देना कोई मुस्लिम है, तुम अपना काम करो। अपना काम तुम कर नहीं पा रहे, फैक्ट्रियां तुम्हारी चल नहीं रही है, बिजली तुम्हारे आ नहीं रही है, ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम, ये इन्हीं चक्करों में पड़ के ना। एक तो इनके मौलवी मौलाना इतने पागल हैं बांग्लादेश में, इतने क्रैक हैं, दे आर जस्ट लाइक पाकिस्तानी मौलवी मौलाना, टोटली अनएजुकेटेड। आप यूट्यूब पे देखो इनका बयान, एक शायद से वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, जब बिरयानी खाओ तो हाथ धो, नाखून काट लो पहले। मैंने बोला यार तू, ही डिजर्व्स टू बी दैट गाय। पता नहीं कौन है, कौन, पता नहीं, ये कभी अच्छी बात नहीं करते इनके। ये आपको वो कहते हैं कि क्या पहली बीवी से इजाजत लेने की जरूरत है? हाँ, निकाह के लिए, दूसरी निकाह के लिए, तीसरी चौथे निकाह के नहीं, ये तो आप पे हुक्म है, आपको करनी चाहिए। इन्होंने पूरी कौम को पाकिस्तान में लगा दिया कि 4 शादियां करो। अब एक काम कब करेगा वो? कह रहे तू बेटा काम कर, तू नाम रोशन कर अपने खानदान का, अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का तो रोशन हो नहीं सकता, बेड़ा गर्क है, लेकिन अपने खानदान का, अपने मोहल्ले का नाम रोशन कर ले, थोड़ा मेहनत कर ले। पूरा इसी में लगा रखा है कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। एक वीडियो सर्कुलेट हो रही थी, मतलब अभी इसी बात से आपकी मुझे याद आया। सो उसमें वो बैठ के बच्चों को बता रहे होते हैं कि जो धरती है वो सूरज के इर्द गिर्द नहीं घूमती, सूरज धरती के इर्द गिर्द, मतलब सन रोटेट होता है। तो वो ये समझा रहे हैं बच्चों की जो साइंस है वो हमारी साइंस नहीं है। वो ठीक है, देखो सुनो, 2 चीजें हैं। एक तो उनका रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है, जिसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मुझे तो ये डर लग रहा है कि बच्चों को कल ये ना बोल दें कि बेटा ये आसिम मुनीर है और जो धरती है वो आसिम मुनीर के गोल गोल घूमती है, रावलपिंडी के गोल गोल घूमती है। एक्चुअल पाकिस्तान में ही है, इनको ये पढ़ाना चाहिए, ये गलत पढ़ा। ये रियलिटी है। रियलिटी ये है कि रावलपिंडी है और पूरा पाकिस्तान उसके गोल गोल घूमता है। दिस इज इट। हो गया 19+ मिनट। और कोई आखिरी सवाल? चलते हैं सर, चलते हैं।
चलते हैं। इसने भी सरेंडर कर दिया। चलो ठीक है भाई लोग, हैव अ ग्रेट संडे एंड राम राम।